नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म। नड्डा ने जूस पिलाया। वांगचुक बोले 3 मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, इनमें प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर 27 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। शुक्रवार सुबह जारी अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई और सरकार की ओर से उन पर लिखित आश्वासन दिया गया। इसी के बाद उन्होंने 27 दिन पुरानी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। सोनम वांगचुक ने साफ किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रुकवाना था जो नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। वांगचुक के अनुसार सरकार ने उनकी 3 मुख्य मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया, इसलिए उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वहीं वांगचुक के अनशन खत्म होने पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तालाब में डूबने से 2 जूनियर डॉक्टर की मौत। एक तैरकर बाहर निकले, पानी में गिरे मोबाइल को निकालने के प्रयास में हुआ हादसा। जमशेदपुर में आज तड़के डिमना लेक के पास स्थित प्रतिबंधित तालाब में डूबने से एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 2 जूनियर डॉक्टरों डॉक्टर समीर और डॉक्टर सक्षम की मौत हो गई, जबकि तीसरे डॉक्टर यश तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए। जानकारी के अनुसार तीनों डॉक्टर तालाब किनारे पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान एक डॉक्टर का मोबाइल पानी में गिर गया। मोबाइल निकालने के लिए वो तालाब में उतरे, लेकिन गहरे पानी में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए बाकी दोनों भी पानी में कूद गए। डॉक्टर यश तैरना जानते थे, इसलिए किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन समीर और सक्षम डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे तथा दोनों डॉक्टरों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। डॉक्टर यश से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तालाब में हादसा हुआ उसे प्रशासन पहले से ही डेंजर जोन घोषित कर चुका था और वहां लोगों के जाने पर रोक थी। लगातार बारिश के कारण तालाब का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ था। हादसे के बाद एमजीएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में शोक का माहौल है। डॉक्टर सक्षम डाल्टनगंज के रहने वाले थे, जबकि डॉक्टर समीर जमशेदपुर के काशीडीह निवासी थे। हजारीबाग में पुलिस मुठभेड़, एक अपराधी घायल, एक गिरफ्तार। राहुल दुबे गैंग के सदस्य रंगदारी वसूली की फिराक में आए थे, हथियार बरामद। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के बुकुरू गांव के पास आज शुक्रवार तड़के पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग के सदस्य लेवी वसूली के लिए किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। घायल अपराधी को पहले बड़का गांव अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। एसपी अमन कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी राहुल दुबे गैंग से जुड़े हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड पुलिस को जल्द मिलेंगे 386 नए प्रशिक्षित आरक्षी, अंतिम परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड पुलिस को जल्द ही 386 नए प्रशिक्षित आरक्षी मिलने वाले हैं। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन के प्रशिक्षु आरक्षियों की अंतिम परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 394 प्रशिक्षुओं में से 386 ने परीक्षा पास की है, जबकि 8 प्रशिक्षु सफल नहीं हो सके। ये परीक्षा एसपीसी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 13 से 20 अप्रैल के बीच हजारीबाग के JAPTC पद्मा में आयोजित की गई थी। परीक्षा में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और लिखित मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया गया। अब परीक्षा में सफल हुए आरक्षियों की विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद उनकी तैनाती स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन में की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन नए जवानों के शामिल होने से राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। झारखंड में 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। गर्जन वज्रपात के साथ हो सकती है बारिश। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। झारखंड के आधे से अधिक जिले में रोजाना ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आज पूरे राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा, जिससे अधिकतर जिलों में दिन भर बादल छाए रहे।
कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मौसम सुहावना बना रहा। वहीं झारखंड में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की ओर से अगले 27 जुलाई तक ऐसे ही मौसम के बने रहने की संभावना जताई गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। वहीं झारखंड में मानसून के सक्रिय बने रहने के कारण देर शाम तक रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज हवाओं और वज्रपात की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों के पास जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सिक्किम टनल हादसा, रनिया के कृष्णा का शव गांव पहुंचा, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। सिक्किम के नामची जिला अंतर्गत समरडुंग NHPC तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन हेड रेस टनल में गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले रनिया प्रखंड के डाहो गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्णा साहू का शव शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भीषण था कि कृष्णा का शव बुरी तरह झुलस गया था। परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के लोगों ने नम आंखों से कृष्णा को अंतिम विदाई दी और उसका अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे टनल के अंदर गैस रिसाव के बाद विस्फोट में कृष्णा साहू मलबे में दब गए थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद निर्माण कार्य करा रही पटेल इंजीनियरिंग कंपनी ने एम्बुलेंस से शव को सिक्किम से झारखंड के रनिया के डाहू गांव भेजा। कृष्णा का छोटा भाई बबलू साहू अपने 2 अन्य साथी शव के साथ गांव पहुंचे। बबलू ने बताया कि कंपनी की ओर से तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। रांची के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी बेहतर, विकास व मरम्मत के लिए 1 करोड़ 82 लाख रुपए की मंजूरी। झारखंड सरकार ने रांची के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के लिए 1 करोड़ 82 लाख 35,638 रुपए की राशि की मंजूरी दी है। इस राशि से सदर अस्पताल की मरम्मत, मेडिकल काउंसिल कार्यालय के जीर्णोद्धार और सोना हाथू के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में निर्माण कार्य कराया जाएगा। रांची सदर अस्पताल के भवन की बाहरी रंगाई पुताई पर सबसे अधिक 99,43,253 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल परिसर में स्थित झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद कार्यालय भवन की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 65,92,690 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा सोना हाथू के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परिसर में बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक और डीप बोरिंग के निर्माण के लिए 16,99,695 रुपए की मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने ये राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य योजना के तहत जारी की है। सरकार ने निर्देश दिया है कि राशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों में ही किया जाए। इसकी निकासी रांची के सिविल सर्जन करेंगे और हर महीने खर्च का ब्यौरा विभाग को भेजना होगा। सावन में बाबा धाम जाना हुआ आसान, रांची से बढ़ाई जाएगी बस ट्रेन की सुविधाएं। श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बस, ट्रेन और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड से रोजाना 12 बसें देवघर के लिए चल रही हैं और उनकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। बस में सीट का किराया 550 रुपए और स्लीपर का किराया 600 रुपए तय किया गया है। 35 या उससे अधिक श्रद्धालुओं के समूह के लिए पूरी बस बुक करने की भी सुविधा दी गई है। अगर सावन में यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो 5 से 10 अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी ताकि किसी श्रद्धालु को यात्रा में परेशानी ना हो। श्रावणी मेला को लेकर रेलवे और प्रशासन ने भी व्यापक तैयारी की है। रेलवे 1 अगस्त से 30 अगस्त तक रांची होकर इतवारी मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिससे देवघर जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं मेले में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने देवघर और दुमका में 65 प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की है। इसके अलावा 27 पुलिस पदाधिकारियों और 90 वायरलेस ऑपरेटरों की भी ड्यूटी पर लगाया गया है। इनकी जिम्मेदारी भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा ताकि श्रावणी मेला शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जेपीएससी भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाले का आरोप, ओएमआर से मेरिट तक हेरफेर का दावा।
झारखंड लोक सेवा आयोग की कई भर्ती परीक्षाएं गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई हैं। आयोग के चेयरमैन को भेजी गई शिकायत में दावा किया गया है कि परीक्षा संचालन, ओएमआर प्रोसेसिंग और डिजिटल मूल्यांकन का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी ही भर्ती फिक्स करने में शामिल थी। आरोप है कि परीक्षा खत्म होने के बाद ओएमआर शीट और डिजिटल मूल्यांकन में हेरफेर कर अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया गया और अंतिम चयन के लिए प्रति अभ्यर्थी करीब 25 लाख रुपए तक की डील होती थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि एजेंसी से जुड़ा एक व्यक्ति खुद उसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी बना और प्रारंभिक परीक्षा भी पास कर गया। इन आरोपों की पुष्टि ओएमआर डेटा, सर्वर लॉग, डिजिटल ऑडिट ट्रेल और सीसीटीवी फुटेज से होने की बात कही गई है। शिकायत के बाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भर्ती परीक्षा की 500 से अधिक ओएमआर शीट में हेरफेर का आरोप है, जिनमें एफआरओ की 350 से अधिक और एसीएफ की 150 से अधिक ओएमआर शीट शामिल बताई गई है। आरोप है कि पीटी पास कराने के लिए 5 लाख रुपए और अंतिम चयन के लिए 25 लाख रुपए तक की रकम तय थी। वहीं 14वीं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में भी आयोग के सचिव के पुत्र के पीटी पास होने पर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि परिणाम आने के बाद सचिव ने खुद को परीक्षा संबंधी कार्यों से अलग रखने का अनुरोध किया था। पूरे मामले की जांच अब सीआईडी द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। मोबाइल दुकान में चोरी, 15 आईफोन समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के शहर के मेन रोड स्थित रेशमी इंटरप्राइजेज मोबाइल दुकान में बीती रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 15 आईफोन समेत विभिन्न कंपनियों के कई मोबाइल फोन, एक लैपटॉप तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान की वास्तविक संख्या और कीमत का आकलन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चोरी में लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ किया गया है। दुकान संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही दुकान से चोरी किए गए सामान की विस्तृत सूची तैयार की जा रही है ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। इस घटना के बाद शहर के व्यवसायियों में चिंता का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी में शामिल अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सड़क जाम के दौरान डीएसपी का युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, कार्यशैली पर उठे सवाल। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के इलाज का खर्च दिलाने की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम का प्रदर्शन किया। आरोप है कि घायल के समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही थी और थाना प्रभारी के कथित बयान से नाराज लोगों ने विरोध तेज कर दिया। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद स्थिति संभालने के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचे। काफी समझाइश के बाद जाम समाप्त कराया गया और यातायात सामान्य हो सका। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहा एक युवक न्याय की गुहार लगाते हुए डीएसपी सुमित कुमार के पैरों पर गिर गया। आरोप है कि डीएसपी ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद की संपत्ति की एसीबी जांच कराएं सीएम बाबूलाल मरांडी। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को पद से हटाने और उनकी संपत्ति की एसीबी से जांच कराने की मांग की है। मरांडी का कहना है कि जेपीएससी जैसी संस्था की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमाल अहमद ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर काफी चल और अचल संपत्ति बनाई है। पत्र में दावा किया गया है कि रांची में उनके पास एक बड़ा फ्लैट है और एक अन्य फ्लैट खरीदने की भी चर्चा है। वहीं हजारीबाग में भी उनके नाम या कथित बेनामी संपत्ति होने की बात कही गई है। मरांडी ने यह भी कहा कि जमाल अहमद पहले प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और साल 2008 में लेक्चरर बने थे, जिसकी नियुक्ति की सीबीआई जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति ही जांच के दायरे में हो, उसे जेपीएससी का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से उनकी संपत्ति, बैंक खाते, निवेश, आय के स्रोत की एसीबी से जांच कराने और जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि इससे जेपीएससी पर लाखों युवाओं का भरोसा बना रहेगा। गुमला में व्यक्ति की सिलबट्टे से वार कर हत्या, आरोपी को शक था पत्नी का चल रहा अफेयर, खुद थाने पहुंचकर दी वारदात की सूचना। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पुगु खोपा टोली में गुरुवार देर रात एक 42 वर्षीय व्यक्ति की सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अनुभूषण टोप्पो के रूप में हुई है। हत्या का आरोपी जगन्नाथ उरांव आज शुक्रवार सुबह खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ को शक था कि उसकी पत्नी और अनुभूषण टोप्पो के बीच संबंध है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार शाम अनुभूषण अपने घर लौटा था, जहां जगन्नाथ की पत्नी मौजूद थी। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बाद में समझाने के बाद अनुभूषण जगन्नाथ के घर चला गया, जहां रात में दोनों साथ सोए थे। इसी दौरान जगन्नाथ ने सिलबट्टे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लातेहार सड़क हादसा मामला, मृतकों की संख्या हुई 4। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के घर में घुसने से हुई थी घटना, हादसे के तीसरे दिन चौथी मौत। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के दामोदर गांव में स्कॉर्पियो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बुधवार शाम हुए इस भीषण हादसे में घायल ललिता देवी ने करीब 36 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आज शुक्रवार तड़के रिम्स में दम तोड़ दिया। इससे पहले स्कॉर्पियो चालक अरविंद कुमार, घर के बाहर खड़ी राखी गिरी और चालक की गर्भवती पत्नी खुशबू देवी की भी मौत हो चुकी थी। बुधवार शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में घुस गई थी, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और वाहन का नियंत्रण खोना दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। वहीं घायलों का इलाज अभी भी जारी है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। गलत वायरिंग या ओवरलोड तो नहीं मिलेगा कनेक्शन, JBVNL ने सभी इंजीनियरों को जारी किया सख्त आदेश। JBVNL ने बिजली उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए हैं। अब नया बिजली कनेक्शन लेने से पहले घर की वायरिंग सही होनी चाहिए। साथ ही MCB और RCCB, ELCB जैसे सुरक्षा उपकरण लगे होना जरूरी है। ISI मार्क वाले तार का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर जांच में वायरिंग खराब या असुरक्षित मिली तो नया बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। विभाग अब पुराने बिजली कनेक्शनों की भी जांच करेगा। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन मिला तो उसे ठीक कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा घरेलू बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल दुकान या कारोबार के लिए करने और एक ही कनेक्शन से दूसरे घर या दुकान में बिजली देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। JBVNL का कहना है कि इन नियमों से बिजली हादसों और आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा। धनबाद में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, घटनास्थल से संदिग्ध कार बरामद। धनबाद के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के सोरी टांड स्थित कौशलपुरम के पास गुरुवार शाम झाड़ियों से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। युवक के सिर पर पत्थर से कुचलने के गंभीर निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही ईस्ट बसुरिया पुलिस, बाघमारा SDPO अजीत कुमार विमल और कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की हालत खराब होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी और उसे पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक संदिग्ध कार भी बरामद की है। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के दौरान यही कार घटनास्थल के पास रुकी थी, जिससे आशंका है कि अपराधियों ने इसी वाहन का इस्तेमाल हत्या करने या शव को फेंकने में किया। पुलिस आसपास के थानों से लापता लोगों की जानकारी जुटाकर मृतक की पहचान करने में लगी है। SDPO अजीत कुमार विमल ने बताया कि फिलहाल यह हत्या का मामला प्रतीत होता है और सभी संभावित पहलुओं से जांच कर जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। DSP MU में शिक्षक छात्र आमने सामने, हड़ताल के बीच छात्रों ने दी तालाबंदी की चेतावनी। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे पढ़ाई और विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ है। मिड सेमेस्टर परीक्षाएं भी फिलहाल टाल दी गई हैं। शिक्षकों का कहना है कि कुछ छात्र नेता कक्षाओं में आकर पढ़ाई में बाधा डालते हैं और शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसी के विरोध में उन्होंने हड़ताल शुरू की है। दूसरी ओर छात्र संगठनों ने इन आरोपों को गलत बताते हुए प्रशासनिक भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में नियमित पढ़ाई नहीं होती, कई काम समय पर नहीं किए जाते और छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कैंपस में सफाई अभियान भी चलाया। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्रों ने अपने नेताओं पर दर्ज FIR को भी गलत बताया और कहा कि अगर हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो वे पूरे विश्वविद्यालय को बंद कराने के लिए शट डाउन आंदोलन शुरू करेंगे। फिलहाल विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है। रिनपास को 25 करोड़ की सौगात, नए भवन और आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार। झारखंड सरकार ने रांची स्थित रिनपास के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इस राशि का उपयोग शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, नए भवनों के निर्माण, पुराने भवनों के जीर्णोद्धार तथा नई मशीनों और आवश्यक उपकरणों की खरीद पर किया जाएगा। इन सभी कार्यों को शासी परिषद की मंजूरी के बाद ही पूरा किया जाएगा। सरकार ने 10 करोड़ 19 लाख रुपए गैर वेतन मद, 3 करोड़ 80 लाख रुपए वेतन मद और 11 करोड़ रुपए PL खाते के माध्यम से गैर वेतन मद में खर्च करने का प्रावधान किया है।
ऋण पास के निदेशक जयाति सिमलाई को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित अभियंताओं की होगी, जबकि खर्च का नियमित ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही हर महीने की 10 तारीख तक खर्च और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की विदेश यात्राओं की होगी जांच, सीआईडी ने मांगा खर्च का पूरा ब्यौरा। झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े कथित अनियमितताओं की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब जांच एजेंसी पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की विदेश यात्राओं की भी पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 3 बार अमेरिका का दौरा किया था। सीआईडी ने संबंधित एजेंसी टीडीपीएल से इन यात्राओं पर हुए खर्च, भुगतान के स्रोत, प्रशासनिक स्वीकृतियों और वित्तीय दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा मांगा है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि यात्राओं पर हुआ खर्च किस मद से किया गया और क्या सभी वित्तीय नियमों का पालन किया गया था। सूत्रों के अनुसार जांच केवल विदेश यात्राओं तक सीमित नहीं है। आयोग में नियुक्तियों, प्रशासनिक फैसलों, वित्तीय लेन देन, अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़े मामलों की भी समानांतर जांच चल रही है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, जबकि पहले गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक किसी भी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है और अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेडिट्रीना अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, सभी मरीज सुरक्षित, बड़ा हादसा टला। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल के आईसीयू में आज सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही पूरे वार्ड में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों, अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों और कर्मचारियों की मदद से सभी मरीजों को सुरक्षित दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया। सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस घटना में किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अस्पताल के स्थानीय प्रमुख राजीव कुमार के अनुसार शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग से आईसीयू में रखे कई महंगे चिकित्सा उपकरण और अन्य सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे अस्पताल को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना की सूचना पर आदित्यपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। समय रहते मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लेने और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से चेन छिनतई। बोकारो में सिटी थाना क्षेत्र स्थित कैंप 2 इलाके में आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक वृद्ध महिला से चेन झपटने की घटना सामने आई है। ये घटना सुबह करीब 6:15 की है। पीड़िता रामदुलारी देवी ने बताया कि वो रोज की तरह मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से लाल गमछा बांधे एक युवक ने उनके गले की चेन झपटने की कोशिश की। पहली बार में चेन नहीं निकलने पर महिला सड़क पर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने दोबारा झपट्टा मारकर करीब 10 से 15 ग्राम का चेन छीन लिया। पीड़िता रामदुलारी देवी के अनुसार घटना के दौरान एक अन्य युवक काला गमछा बांधकर मोटरसाइकिल पर कुछ दूरी पर खड़ा था। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश निकल चुके थे। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वारदात में शामिल आरोपी स्थानीय है या बाहर से आए थे। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। लगातार हो रही चेन छिनतई की घटनाओं से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग को लेकर याचिका दायर। झारखंड हाईकोर्ट में रांची के जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। धुरवा निवासी अजय कुमार ने याचिका में राज्य सरकार, मंदिर न्यास समिति, केनरा बैंक समेत अन्य को पक्षकार बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंदिर समिति जीएसटी नियमों का पालन नहीं कर रही है और गलत पैन के आधार पर बैंक खाता चलाया जा रहा है, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मंदिर समिति की आय व्यय, दान रजिस्टर और अन्य वित्तीय दस्तावेज प्रशासन के नियंत्रण में देने की मांग की है। साथ ही मंदिर न्यास समिति के कामकाज की विशेष और फॉरेंसिक ऑडिट कराने तथा जरूरत पड़ने पर मंदिर का प्रबंधन समिति से वापस लेने की भी मांग की गई है। फिलहाल मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। सिमडेगा के तीर्थयात्रियों से 7,31,000 रुपए की ठगी करने वाला ट्रैवल एजेंट संबलपुर से गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने तीर्थयात्रियों से सस्ते में फ्लाइट टिकट, होटल और यात्रा पैकेज दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले कथित ट्रैवल एजेंट धीरज अग्रवाल को ओडिशा के संबलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले करीब 4 महीने से फरार था। पुलिस के अनुसार उसने खुद को ट्रैवल एजेंसी का संचालक बताकर लोगों से पैसे लिए और फर्जी टिकट भेज दिए।
यात्रा से पहले सभी टिकट रद्द हो गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस ठगी में 2 तीर्थयात्री समूहों से कुल 7,31,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। एक समूह से 2,61,000 और दूसरे से करीब 4,70,000 रुपए की लिए गए थे। एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों को पता चला कि उनके टिकट फर्जी या रद्द हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी जेब से अतिरिक्त पैसे खर्च कर यात्रा पूरी करनी पड़ी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पलामू में बंद घर में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री, छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के जीरो गांव के बागमरी में पुलिस ने एक बंद घर में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां एक कमरे के टीन शेड वाले घर में नकली शराब बनाई जा रही थी। मौके से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर तैयार की जा रही डुप्लीकेट शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 250 लीटर अवैध स्प्रिट, 1940 नकली लेबल और अन्य सामान जब्त किया है। हालांकि फैक्ट्री चलाने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।